नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री आर्ट क्लासेस में। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी जो 11th क्लास है उसके चैप्टर 1 द रॉक पेंटिंग्स, जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स है उसके बारे में, प्रागैतिहासिक कालीन जो शैल चित्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारी जो सीरीज रहेगी जिसके अंदर हम बात करेंगे जो आर्ट की जो ओरिजिन है और उसका जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे प्री हिस्टोरिक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल से लेकर के जो कंटेम्परेरी टाइम पीरियड तक रहा है, 11th और 12th क्लास दोनों की स्टडी करेंगे। और जो आज की हमारी शुरुआत है वो हम प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से करेंगे, यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र। देखिए, तो सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं। ये जो शब्द है प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र, उसके बारे में बात करते हैं तो इनको हम अलग अलग करके देखेंगे। देखिए, जो शब्द है प्री हिस्टोरिक या फिर प्रागैतिहासिक काल, उसका अगर हम उसको डिवाइड करें, उसका विच्छेद करें, तो हम देखेंगे कि प्राक प्लस ऐतिहासिक जो शब्द निकल के आता है। तो ये जो प्राक शब्द है या प्री शब्द है उसका मीनिंग होता है पहले। प्राक या फिर प्री जो शब्द है उसका मीनिंग होता है पहले या पूर्व। और जो ऐतिहासिक शब्द है वो इतिहास से बना है। तो ऐसा समय जो इतिहास से भी क्या है, पुराना है या पहले का है, ऐसा समय जो इतिहास से पूर्व का है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास से पूर्व का कैसे? तो देखिए, जो इतिहास है उसका पता हमें कैसे चलता है इतिहास के बारे में, जब हमारे पास में कोई लिखित दस्तावेज हो या हमारे पास में कोई भाषा होगी तो हम शब्द की रचना करेंगे, शब्द होंगे तो हमारी लिपि बनेगी, और लिपि को हम जब कागज के ऊपर लिखित करेंगे तब हमारे पास में एक एविडेंस तैयार होता है जो हमारे इतिहास के बारे में बताता है, जैसे राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, वर्ल्ड का इतिहास। तो वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है, जब हम देखते हैं कि हमारे पास में एक साहित्य के रूप में या एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में हमारे पास में कुछ एविडेंस है, लिखित दस्तावेज है, तब हमें पता चलता है कि यह हमारा इतिहास है। फॉर एग्जाम्पल 1857 की क्रांति, या फिर आप समझ लीजिए कि जैसे महाराणा प्रताप है, या जो राजस्थान का जो इतिहास रहा है, राठौड़ों का इतिहास, चौहानों का इतिहास, गुहिल वंश के बारे में, तो वो सारी चीजें हमें कैसे पता चली? कोई शिलालेख, कोई ताम्रपत्र या फिर कोई पांडुलिपि, उन सबको हमने जब देखा, स्टडी किया, तब हमें पता चला कि वो सारी चीजें उस समय की जो स्टोरी है, जो तत्कालीन जो समय है उसके बारे में हमें बताती है। तब हमें पता चला कि ये हमारा इतिहास है। बट जो इतिहास से पहले का समय इसलिए उसे कहा जाता है जहां पर ना तो हमारे पास में कोई भाषा हो, ना शब्द, अगर भाषा नहीं, शब्द नहीं है तो लिपि नहीं है, और अगर ये शब्द नहीं है और कागज भी नहीं है तो हम जो एविडेंस है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा समय जो जहां पर कोई लिखित दस्तावेज, कोई शब्द, कोई भाषा ना हो, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, उस समय को प्री हिस्टोरिक टाइम या फिर प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल था उसके बारे में फिर पता कैसे चले? तो ये सोचने वाली बात है कि उस समय का जो मानव था, जो प्रिमिटिव मैन था, आदि मानव था, वो किस तरह से रहता होगा, क्या करता होगा? तो ये सब चीज़ों के ऊपर विश्वास करना तब तक तो कठिन था जब तक कि कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन जगहों को खोद के देखा जाए जहाँ पे वो रहा करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए काम किया और उन्होंने खुदाई की। जब इन्होंने खुदाई की तो उन्हें जो पुराने औज़ार हैं वो मिले, जो ओल्ड टूल्स थे, पुराने औजार मिले, उनको मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले, जहाँ पे वो रहते थे उन जगहों के बारे में उनको पता चला। साथ में जो उस समय का मानव था और जो जानवर थे, उन जानवरों की हड्डियों के अवशेष, मानव की हड्डियों के जो अवशेष थे वो भी उनको मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनको मिली वो थी वॉल पेंटिंग्स। जो दीवारें थी गुफाओं की, शेल्टर्स की, उन दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई थी जो आदि मानव द्वारा बनाई गई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें उनको पता चली। फिर इन सारी चीजों को जोड़ के जब उन्होंने स्टडी की तब उनको आइडिया हुआ कि उस समय का मानव कैसे रहता था, क्या करता था, कैसा उसका जीवन था। ये चीजें हमें पता चलती हैं। देखो, आज अगर हम देखें तो जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, जैसे खाना पीना, कपड़े, रहना, ये सब जब पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तब हम किसी अपने आप को एक्सप्रेस करने के बारे में सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आदि मानव था, उसकी भी जब खाना, पीना, कपड़े और आवास की जो रहने की जो बेसिक नीड्स थी, वो जब कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई, तब उसने अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। और उस देखिए, जो आर्ट फॉर्म है ना, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? देखिए, जब हमारे पास कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते, हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं है, तब हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट फॉर्म्स होती है, खुद को जब अभिव्यक्त करती है, वो कला की कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो करती हैं। जैसे पेंटिंग सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म है। पेंटिंग जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है जिसे मानव ने यूज किया था सबसे पहले, पेंटिंग को। ठीक है, फिर वो डांसिंग भी करता था। हमें कुछ पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी जो हम स्टडी करेंगे आगे, तो पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जिसमें वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ग्रुप डांस कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी।
तो ये जो चीज रही प्री हिस्टोरिक की, जो बेसिक जो उसका था, जिसमें हमने बात की कि प्रागैतिहासिक शब्द के बारे में, हमने बात की कि कैसे जो एविडेंस है वो हमें किस तरह के मिले, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पुराने औजारों को, मिट्टी के बर्तनों को, मानव की हड्डियों को, जानवरों की हड्डियों को, और वॉल पेंटिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रॉक पेंटिंग्स इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गुफाओं जो शेल्टर्स है उसकी दीवारों पे बनाई गई थी पत्थरों के ऊपर, इसलिए इनको रॉक पेंटिंग्स कहा जाता है। तो दीवारों के ऊपर बनाने वाली जो पेंटिंग थी वो मिली, ठीक है। फिर उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो जब फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई, तब उन्होंने ये सोचा कि हम हमारे भावों को अभिव्यक्त करेंगे, विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने आर्ट फॉर्म का यूज किया, और वो आर्ट फॉर्म थी पेंटिंग, जो उन जो आदि मानव था उसके यूज करने वाली सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज यहां तक समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा क्लास का, उसके हम जो प्री हिस्टोरिक टाइम है उसके बारे में बात करेंगे, उसके काल को कितने हिस्सों में बांटा गया, क्या टाइम पीरियड उसका रहा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।